महाभारत में गांधारी ने 100 पुत्र को जन्म कैसे दिया था, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। महाभारत जो कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध की लड़ाई से जुड़ा धर्म ग्रंथ है। शायद कौरव न होते तो महाभारत भी न होता। क्या आप जानते हैं कि कौरवों का जन्म कैसे हुआ? आपने टीवी पर आने वाली महाभारत देखी होगी या महाभारत से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे, वही दूसरी ओर कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह सभी जानते हैं कि पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। ऐसे में आज हम आपको प्रचलित कहानियों के आधार पर जवाब देते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुशाला था। वही सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम दुर्योधन था जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया था और पराजित भी हो गए थे। हालांकि कहा यह भी जाना है कि धृतराष्ट्र की अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युतुत्सु बताया जाता है। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि वेद व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि वेद व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई थी। इसके बाद खुद ऋषि वेद व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। आपको बता दें कि कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और कौरवों की मौत के बीच गांधारी द्वारा किया गया पाप बताया जाता है कि पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक की एक किताब मिथक में भी इस बात का जिक्र है। उन्होंने बताया है कि गांधारी ने पहले 100 कछुओं को मार दिया था, इसलिए अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई, जिसे एक श्राप के समान माना जाता है। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।